नमस्कार, चुनावी चाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुष्पम प्रिया चौधरी की। आखिर कहाँ है पुष्पम प्रिया चौधरी और क्या कर रही है इन दिनों? आपको याद होगा, इसी साल मार्च में अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोका था। तो क्या पुष्पम प्रिया चौधरी का यह दावा टाइम फिश हो गया? क्या पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के राजनीतिक पटल से बाहर हो गई? तो इसका जवाब होगा ना। पुष्पम प्रिया चौधरी आज भी बहुत सक्रिय है और मुख्यमंत्री पद पर उनका जो दावा था वो बरकरार है। उनसे जुड़े बहुत सारे सवालों को जानने और समझने के लिए हम विस्तार से जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी से जुड़ी कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आपको यह एहसास हो गया होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी राजनीतिक तौर पर इन दिनों बेहद ही सक्रिय हैं। भले ही अखबारों और टीवी की सुर्खियों में वो नहीं है, पर ऐसा इसलिए है कि वह खुद ऐसा नहीं चाहती हैं। आपको हम बताएं कि इस दरमियान पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के 20 से अधिक जिलों का दौरा कर रही है। वहाँ वो स्थानीय लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, उस जिले की समस्या क्या है, वहाँ उद्योग की क्या स्थिति है, खेती की क्या स्थिति है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, लोगों का इलाज कैसे हो रहा है, खुद इसका आकलन कर रही हैं और एक राय बना रही हैं। ऐसा इसलिए भी जरूरी था कि उनकी इस बात के लिए आलोचना होती थी कि वो तो लंदन में रहती हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, बिहार के देहाती माहौल में सीधे साधे लोगों से उनका संवाद कैसे हो पाएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब पुष्पम चौधरी इन दौरों से दे रही है और वो खुद बता रही हैं कि वो किस तरह से संवाद कर रही हैं और सीधा राय ले रही हैं लोगों से, ताकि ज़मीनी हकीकत से वो और उनकी पार्टी अवगत हो जाए और इन समस्याओं का क्या समाधान निकल सकता है, इस पर भी उनका वार रूम बहुत तेजी से काम कर रहा है। भैया, ऐसा लगता है ये बिहार की नहीं बल्कि इंटरनेशनल नेता बनेगी। Cute. Inshallah. Yes, she can do it as she is well educated. Our only need is to work from ground level. She can also do it perfectly. We'll do it. We'll do it perfectly and we will do it together. मैडम, अमेरिका से आए हैं बिहार में राजनीति करने। मैडम जी, पहले मदर टंग याद कीजिए, फिर राजनीति। अमेरिका नहीं, लंदन, दोनों दू जगह है और ई हमरा मैथिली सिखा रहा है एकदम में फेयर। ऐसे पोज में चुनाव का तो कंफर्म नहीं, लेकिन युवाओं का दिल जरूर जीत लीजिएगा। मैं तो चाहता हूं दिल जीतने के साथ साथ चुनाव भी जीत जाए। क्या बात है। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम सुमन है। मैं प्लूरल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं और जैसा कि मेरे पदनाम से ही लगता है, मैं पार्टी में संगठन का कार्य संभालता हूं और मेरे बहुत सारे सहयोगियों ने बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने रखे हैं जो शायद आपने सोशल मीडिया पे और अन्य माध्यमों से पार्टी से पूछा है। पार्टी की कार्य योजना जाननी चाहिए है, पार्टी के संगठन के बारे में जानना चाहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सभी प्रश्नों का एक एक करके आपको जवाब दूँ। जैसे एक सामान्य सा प्रश्न है कि बहुत सारे लोग सदस्य बन गए हैं, अब वो जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। तो अगर आप प्लूरल्स के सदस्य बन गए हैं तो आपको और सदस्य बनाने होंगे। अगर आप सामान्य सदस्य हैं, प्राथमिक सदस्य हैं, तो आपको सक्रिय सदस्य बन जाना पड़ेगा। कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल अपने कैडर से चलती है, अपने संगठन से चलती है। अभी हजारों सदस्य बने हैं, उनको लाखों की तादाद में पहुंचाना होगा, करोड़ों सदस्य बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभरेंगे और आप चुनाव जीतने का मादा रखेंगे। चुनाव से संबंधित प्रश्न है कि क्या प्लूरल्स आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है? निश्चित रूप से लड़ने वाला है। बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
और उसमें सफलता प्राप्त करने का हौसला रखती है। जैसा कि आपने सुना, पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। किसी दूसरे दल से इस पार्टी का तालमेल नहीं होगा और कोशिश ये होगी कि दूसरे दलों के लोगों को इस पार्टी में कम से कम लिया जाए। पुष्पम प्रिया चौधरी चाहती हैं कि नए चेहरे, युवा लोग, एनर्जी वाले लोग वो हमारी पार्टी के साथ आएं और उम्मीदवार बने और एक नए बिहार के सपने को साकार करें। हम बताएं आपको कि बिहार के लिए कम से कम 100 से अधिक उम्मीदवारों के चयन को करीब करीब अंतिम रूप पुष्पम प्रिया चौधरी की टीम ने दे दिया है। पटना में उनका वार रूम 24/7 काम कर रहा है और बिहार की सभी 243 सीटों पर उनके उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर गहन मंथन जारी है। एक और जो बड़ी बात हुई है कि प्रशांत किशोर खुद पुष्पम प्रिया चौधरी का इस काम में मदद कर रहे हैं। पहले ये बात आई थी कि प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया चौधरी के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया है, लेकिन इधर ये खबर आ रही है कि अब प्रशांत किशोर भी बहुत सारी चीज़ों में पुष्पम प्रिया चौधरी की मदद कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी ये कहती है कि बिहार में 30 साल का लॉकडाउन है और इस 30 साल के लॉकडाउन में बिहार बद से बदतर होता चला गया और हमारी पार्टी बिहार को एक ऐसे सपने को पूरा करने जा रही है जिसमें कोई भी ना रोएगा, ना कोई बीमार इलाज के लिए तड़पेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक समृद्ध बिहार बनाएंगे और वो भी 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि 5 साल एक बहुत बड़ा लंबा वक्त होता है। शेरशाह का उदाहरण उनकी पार्टी देती है कि अपने छोटे से कार्यकाल में शेरशाह ने बिहार के लिए क्या किया, ये दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तो कम समय में कैसे अच्छा काम करना है, पुष्पम प्रिया चौधरी की पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। इसलिए पुष्पम प्रिया चौधरी के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो लंबी सांस ना लें। पुष्पम प्रिया चौधरी पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री पद की दावा ठोक चुकी है और उसको पाने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रही है। इसलिए उनके राजनीतिक विरोधियों को भी पूरे दमखम के साथ उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं सरोज सिंह।